हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय हिंदी क्लास ग्रेड 7th स्टैंडर्ड लेसन 10th। टॉपिक है मेरी अभिलाषा, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो बच्चों, आज मैं आप सबको 7वीं कक्षा के लिए पद्य पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा। तो मेरी अभिलाषा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्ययन का परिणाम। अध्ययन के परिणाम में सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, कविता का आशय जानेंगे, शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनके जन्म जीवन का परिचय और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो अब हम कवि परिचय करेंगे। तो कवि परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे द्वारिका प्रसाद। उनका नाम, कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जीवन काल है 1916। 1916 में कवि का जन्म हुआ था और 1998 में कवि की मृत्यु हुई थी। तो 1916 से 1998 तक उनका जीवन काल रहा है। जन्म स्थान में ग्राम रोहता, आगरा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आगरा है, वहाँ छोटा गांव रोहता में उनका जन्म हुआ था। पुरस्कार इस प्रकार है। पुरस्कार यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। बाल साहित्यकार मतलब बच्चों के लिए वे कविताएं लिखते थे, इसलिए उनको बाल साहित्यकार कहा जाता है। और यूपी सरकार द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा सरस्वती साधना सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये थे इनके पुरस्कार। रचनाएं, इनमें कविता संग्रह में फूल और शूल, खंड काव्य में सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियाँ में वीर तुम बढ़े चलो, हम सब, सुमन, एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी आदि। तो यहाँ पर कविता संग्रह, उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी हैं उसमें एक प्रमुख कविता है फूल और शूल। खंड काव्य, तो इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं, उसमें प्रमुख कविता यहाँ पर सत्य की जीत लिखा है। बाल काव्य कृतियाँ यानी बच्चों के लिए जो काव्य लिखे हैं उनमें वीर तुम बढ़े चलो, हम सब, सुमन, एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी आदि ये प्रमुख कविताएं इनकी हैं। तो यहाँ पर रचनाएं इनकी दिखाए रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम चलेंगे शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा यानी ख्वाहिश करना। कोई चीज़ हम खाने के लिए हमारा जी चाहता है तो हम उसको खाने की इच्छा प्रकट करते हैं, या कोई काम करना चाहते हैं तो उसको हम करने की इच्छा प्रकट करते हैं। कोई चीज़ हमें लेना चाहते हैं तो उसको हम लेने की इच्छा करते हैं, तो इसको हम अभिलाषा कहेंगे। चंदा यानी चांद, चंद्रमा। चंदा मतलब चंदा, चांद, चंद्रमा, ये तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द है या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। चंदा, चांद, चंद्रमा जो है तीनों एक ही शब्द है और ये पर्यायवाची शब्द है। दमकना, प्रकाशित होना। प्रकाशित का मतलब क्या है? यानी रोशनी देना, रोशनी होना, रोशन होना। ओके। चमकना, झलमल, चमक, दमक, झलमल यानी ट्विंकल करना, टिम करना, चमकना, दमकना। उज्जवल, प्रकाशमान। जिन तारों में सूरज में हो, ये पहले से ही ये प्रकाशमान होते हैं, जिनमें रोशनी पहले से ही होती है, ये प्रकाशमान है, तो उज्जवल प्रकाशमान होना कहते हैं। दमकना, चमकना, महकना, खुशबूदार होना। खुशबू यानी खुशबू, स्मेल, गुड स्मेल। ओके। तो खुशबू से हम फूलों की खुशबू होती है, कोई भी पकवान की, व्यंजनों की खुशबू होती है। ओके। तो अच्छे खुशबू हम लेते हैं, उससे हम मोहक होते हैं। तो महक मतलब होता है खुशबू होना, खुशबूदार होना।
विहग पक्षी, महक चहक कलरव, नभ आकाश। कुहकना पक्षी का बोलना। तो खास करके कुहकना, कौन कुहकता है, कौन सा पक्षी कुहकता है? खास करके कोयल की आवाज़ आवाज़ को हम कुहकना कहते हैं। तो ये पक्षी का बोलना होता है। दृढ़ मजबूत यानी अटल रहना। ओके बच्चों, आप सबको अब समझ में आ गया होगा शब्दार्थ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कविता का आशय की तरफ। तो कविता का आशय इस प्रकार है। इस कविता से सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन के मूल्यों को अपनाने का संदेश मिलता है। तो हमारे जीवन में सेवा भाव होता है, त्याग होता है, सहनशीलता होती है, दृढ़ता होती है। ये 4 चीज़ें जो है हमारे जीवन के मूल्य हैं। सेवा मतलब दूसरों की सेवा करना, मदद करना, उपकार करना, ये सेवा होती है। त्याग सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस सिर्फ प्राण देना ही नहीं, और भी इसके कई उदाहरण हैं त्याग करने के। ओके, तो सैक्रिफाइस करना। सहनशीलता यानी सहन करने की शक्ति रखना, सहन करना या पेशेंस से रहना, सब्र करना, ये सारी सहनशीलता है। दृढ़ रहना, दृढ़ यानी अटल रहना, यानी स्टेबल रहना। तो इंग्लिश में इसको स्टेबल भी कहा जाता है। कोई भी हम फैसला करेंगे तो स्टेबल रहना या दृढ़ रहना, अटल रहना। तो ये दृढ़ता और अटल ये दोनों भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों, ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे जीवन के मूल्य हैं। तो इन 4 चीज़ों को हम अपने जीवन को अपना सकेंगे, यही इसकी कविता की आशा है। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ आप सबको कवि परिचय, शब्दार्थ, कविता का आशय और कवि का चित्र आपने देखा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं यहाँ पर समाप्त करूँगी। अगले वीडियो में मैं आपको मेरी अभिलाषा है का विवरण बताऊँगी अर्थ के साथ। जब तक मैं धन्यवाद करूँगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके, और कमेंट्स भी ज़रूर डालना। ओके, धन्यवाद बच्चों।